नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश गौतम क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कथन एवं निष्कर्ष टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आता ही आता है और एमपी पुलिस और एमपी एसआई में 3 या 4 नंबर से ये टॉपिक आता है। तो कथन एवं निष्कर्ष में सबसे पहले हमको कथनों के बारे में पता होना चाहिए कि कथन कितने प्रकार के होते हैं और हमको कथनों का डायग्राम बनाना आना चाहिए। कथन के डायग्राम से हम निष्कर्ष के बारे में बता पाते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। सबसे पहले हमारे कथन होते हैं 4 प्रकार के। पहला है सर्वव्यापी सकारात्मक, दूसरा है अंशव्यापी सकारात्मक, तीसरा है सर्वव्यापी नकारात्मक, और चौथा है अंशव्यापी नकारात्मक। पहला सर्वव्यापी सकारात्मक, दूसरा अंशव्यापी सकारात्मक, तीसरा सर्वव्यापी नकारात्मक और चौथा अंशव्यापी नकारात्मक। ठीक है, इसे अपन ए टाइप कहते हैं, इसे ई टाइप कहते हैं, इसे आई टाइप कहते हैं, इसे ओ टाइप कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमको इनका डायग्राम बनाना आना चाहिए और इनसे सवाल डायग्राम से हम निष्कर्षों तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो आप सर्वव्यापी और अंशव्यापी का मतलब जान ले। सर्वव्यापी कथन में की गई बात कर्ता के पूर्ण वाक्य के बारे में किया जाए। कर्ता के संपूर्ण वाक्य के बारे में कही जाती है। ठीक है, अंशव्यापी अंशव्यापी का मतलब होता है कथन में की गई बात कर्ता के कुछ वाक्य मतलब कुछ अंश के बारे में कही जाती है। ठीक है, कथन में की गई बात कर्ता के कुछ अंश के बारे में कही जाती है। और सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है कि कुछ है और नकारात्मक मतलब नेगेटिव कि नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके सर्वव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक पढ़ेंगे, इनके डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चारों प्रकार के कथनों के वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। हम डायग्राम बना लेते हैं तो हम सॉल्व को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सर्वव्यापी सकारात्मक कथन। ठीक है, कथन सभी गाय जानवर है। ठीक है, तो सर्वव्यापी कथन में जो भी बात कही गई होती है वो कर्ता के पूरे वाक्य के बारे में कही गई होती है। जैसे गाय को कर्ता कहेंगे अपन और जानवर को विधेय कहेंगे। ठीक है, तो कथन क्या है, सभी गाय जानवर हैं, तो अपन वेन डायग्राम के पहले गाय बनाएंगी, एक गाय लेनी हमने और सारी की सारी गाय कहाँ आएंगी, जानवर के अंदर। तो गाय के ऊपर अपन कौन सा गोला बना देंगे, जानवर वाला। तो ये हमारे इस कथन का ये डायग्राम बन गया। अपन एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसमें अपन 2 कथन लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 2 इसमें ले लेते अपन सभी कुत्ते जानवर हैं, दूसरा ले लेते हैं सभी जानवर चालाक हैं। सभी जानवर चालाक है। ठीक है, तो इनका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वाले का, पहले क्या है, सभी कुत्ते जानवर है, तो सबसे पहले हम कुत्ते लेंगे, हमने कुत्ते ले लिए। अब सारे के सारे कुत्ते क्या है, जानवर, तो सारे के सारे कुत्ते आएंगे अपने जानवर वाले घेरे के अंदर, तो इसके ऊपर हम जानवर वाला घेरा बना लेंगे और लिख देंगे जानवर। अब हम दूसरा कथन देखेंगे, उसमें क्या है, सभी जानवर चालाक हैं, तो अपन सारे के सारे जानवर को कहाँ रखेंगे, चालाक के अंदर, मतलब सारे के सारे जानवर क्या होंगे, चालाक। तो अपन दूसरा घेरा बना लिया, सारे जानवर क्या हो गए, चालाक। ठीक है, अब अपन अगला पढ़ेंगे अंशव्यापी सकारात्मक कथन, उसका डायग्राम कैसा बनता है। दोस्तों अब हम दूसरे प्रकार का कथन पढ़ेंगे, अंशव्यापी सकारात्मक कथन आएगा। ठीक है, इसमें कथन क्या होता है हमारा, कि कर्ता के कुछ वाक्य के बारे में सकारात्मक बात कही गई होती है। जैसे कुछ गाय जानवर है, कुछ गाय जानवर है, इसका हम डायग्राम बनाना है। सबसे पहले कर्ता क्या हमारा, कुछ गाय, तो गाय बनाएंगे, मतलब गाय हमारा कर्ता है, हमने एक गाय बनाई। और इसके कुछ वाक्य के बारे में कही गई, इसका कुछ वाक्य क्या है, जानवर से संबंधित था, तो इसको अपने इतना भाग ले लिया, तो ये अपना जानवर हो जाएगा। और हम इसका हमेशा जी वाला डायग्राम बनाएंगे। इसका ऐसे जी डायग्राम भी बना सकते हो कि कुछ गाय जानवर, जानवर हो गए नहीं, एक गाय हो गई, इनका कुछ भाग जानवर हो गया, ये भी तो गाय का कुछ भाग जानवर हो गया, लेकिन अपन इसे कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अपन केवल इसी को बनाएंगे। ये भी सही होता है कई जगह, लेकिन यहाँ पे सभी जानवर गाय हैं, जबकि वो ऐसा उसने हमसे बोला नहीं है। अपन एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, कथन कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। दूसरा कथन ले लेते हैं, कुछ कुत्ते चालाक हैं। अब कुछ का डायग्राम बनाना है। सबसे पहले वाले कथन को बनाएंगे, तो अपन उसे दूसरे वाले का क्या है, कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो अपन ने कुत्ते लिए, इसका कुछ वाक्य क्या है, जानवर, तो हमने इसका इतना वाक्य ले लिया, जानवर। अगला आपको क्या है, कुछ कुत्ते चालाक हैं, मतलब कुत्ते के बारे में बोला है, तो जब कुत्ते जिसके बारे में बोला है उसी से संबंध लेना है। इसमें क्या बोला, कुछ कुत्ते चालाक हैं, जानवर को कोई बात नहीं की गई, तो अपन कुत्ते से लेंगे, ये अपने कुत्ते के इधर से ले लेंगे। कुत्ते का इतना वाक्य हो गया आपका चालाक। ठीक है, तो हम तीसरा टाइप करेंगे, क्या है, सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी का मतलब होता है कर्ता के पूरे वाक्य के बारे में कही होती है, नकारात्मक मतलब कोई संबंध नहीं। ठीक है, एक कथन ले लिया, कोई गाय जानवर नहीं है, कोई गाय जानवर नहीं है। ठीक है, सर्वव्यापी का मतलब कि गाय का कोई भी भाग जानवर नहीं है। ठीक है, जैसे अपने पहले गाय ली, ठीक है, और कोई गाय क्या नहीं है, जानवर, जब अपने जानवर ले लिया, कोई गाय जानवर नहीं, इसका मतलब इनके बीच कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे गाय का कोई भी भाग जानवर में नहीं आ सकता, और जानवर का कोई भाग गाय से संबंध नहीं रखता, और गाय का कोई भाग, जब भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे, कोई गाय जानवर नहीं है, या नहीं का डायग्राम बनाएंगे, तो हमारे नहीं के डायग्राम में क्रॉस हमेशा लाएंगे हम, इतना अपन हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा अपन दूसरा कथन ले लेते हैं, उदाहरण 2, कोई कुत्ता जानवर नहीं है, जानवर नहीं है। दूसरा ले लिया, कोई जानवर चालाक नहीं है, कोई जानवर चालाक नहीं है। ठीक है, तो अपन पहले कुत्ता जानवर के बारे में बोला है कि कोई कुत्ता जानवर नहीं है, तो अपन कुत्ता जानवर बनाएंगे, कुत्ता ले लिया हमने,
और कोई कुत्ता क्या नहीं है, जानवर। तो बीच में क्रॉस जरूर लाएंगे। और यहाँ पर हमारा कोई भी कुत्ता जानवर से संबंध नहीं रखता, तो कोई कुत्ता जानवर नहीं। अगला क्या है, कोई जानवर चालाक नहीं है, तो अपना जानवर से संबंध दिया है तो अपन जानवर से लेंगे। तो हमारा कोई जानवर क्या नहीं है, चालाक नहीं है। ठीक है, अपने 3 प्रकार के कथन पढ़ लिए, तीनों का डायग्राम। आपको डायग्राम जरूर सीखना है। आप डायग्राम सीख गए तो जो मान लो आप कथन निष्कर्ष सीख गए। ठीक है, हमारा चौथा प्रकार का कथन है जो क्या है, जिसे अपन ओ टाइप कहते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक। मतलब कर्ता के कुछ भाग के बारे में नकारात्मक भाग कहता है। जैसे अपन कथन लेते हैं, कथन क्या है, कुछ कुत्ते पागल नहीं है। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, कुत्ते, जब कुत्ते बना लिया। अब करना है कुछ कुत्ते पागल नहीं है, मतलब कुत्ते का कुछ भाग है वो पागल नहीं। तो हमने इतना भाग ले लिया कि कुत्ते का इतना भाग क्या नहीं है, मतलब कुत्ते का इतना भाग पागल से संबंध नहीं रखता। इतने कुत्ते, जो पूरे कुत्ते हैं उसमें से इतने पागल नहीं है। ठीक है, तो अपने 4 प्रकार के कथन हो गए हैं। अपन एक एक पहले एक स्टेटमेंट के निष्कर्ष देखेंगे, फिर 2 के देखेंगे कैसे कैसे सवाल आते। ठीक है दोस्तों, तो आपने 4 प्रकार के वेन डायग्राम सीख लिए हैं। अब मैं आपको सवाल बताऊंगा, सवाल कैसे करने हैं और सवाल कैसे आते हैं। जैसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको कथन दिया गया है, सभी गाय जानवर है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले अपन गाय ले लेंगे और सारी की सारी गाय क्या है, जानवर। तो सारी की सारी गाय कहाँ आएंगी, जानवर वाले घेरे के अंदर, ये आ गए जानवर। ठीक है, अब वो आपसे निष्कर्ष पूछेगा। आपसे इस कथन के ऊपर कितने निष्कर्ष पूछ सकता है, देखो निष्कर्ष। कुछ गाय जानवर हैं, सभी जानवर गाय हैं, गाय हैं, सभी गाय जानवर हैं, कुछ जानवर गाय नहीं है। तो अभी उसने केवल आपको एक निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष क्या दिया, सभी गाय जानवर है। उसका हमने डायग्राम बनाया, पहले गाय नहीं सारी सारी गाय जानवर के अंदर कर दी, जब हमारा वेन डायग्राम दिया। उसने हमसे 4 निष्कर्ष पूछे केवल एक स्टेटमेंट पे, और जो बात हमको सही मानी है। अब निष्कर्ष देखेंगे, कुछ गाय जानवर है। कुछ गाय जानवर का मतलब क्या है, गाय और जानवर में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपने दिया गाय और दिए पूरे जानवर, गाय और जानवर में पूरा भाग इतना अपना कॉमन है। ठीक है, तो जो वाली बात अपनी सही है, क्योंकि ये पूरा इन दोनों में कॉमन है, गाय में भी और जानवर में भी। ठीक है, कुछ गाय जानवर है, मतलब गाय और जानवर में कुछ कॉमन होना चाहिए, जो बात एकदम सही है। ठीक है, दूसरा देखा, सभी जानवर गाय हैं, तो हमारे इतने जानवर हैं, कितने, इतने पूरे। क्या ये पूरी गाय हैं, इनके बारे में आप बता सकते हो ये गाय है या नहीं है, नहीं बता सकते, और तो अपन इसे गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसने केवल इतने के बारे में बोला है, इसने बोला सभी जानवर गाय हैं, कि सारे के सारे जानवर गाय हैं, इनके बारे में नहीं पता। हमको जितनी बात दी गई हो अपन उसी को मानेंगे, तो जो अपना क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब देखेंगे सभी गाय जानवर है, क्या अभी सारी की सारी गाय जानवर है, तो एक गाय है और सारी की सारी जानवर के अंदर आ रही है, सारी गाय जानवर है, तो जो अपना सही है। और चौथा क्या, कुछ जानवर गाय नहीं है। तो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, जब आपका नहीं वाला आएगा तो आपको क्रॉस जरूर दिखेगा। अब क्रॉस नहीं है तो अपन इसे गलत कर देंगे, क्योंकि देखो उसमें वो केवल सकारात्मक संबंध दिया है, इसमें नकारात्मक संबंध नहीं दिया, इसलिए हम हमेशा अपना क्रॉस देखेंगे। कुछ गाय जानवर नहीं है, गाय और जानवर में उसमें नकारात्मक संबंध हमको नहीं दिया। ये हो भी सकती है जानवर और ये नहीं भी हो सकती, तो इनके बारे में हम कह नहीं सकते। हो सकता है पूरी की पूरी जानवर हो, ठीक है, यहाँ पर ये जानवर इतने पूरे पूरे गाय हो, तो इसलिए अपन इसके बारे में गलत करेंगे, ये हमको पता नहीं है, नहीं के लिए हमारे पास हमेशा क्रॉस आएगा। ठीक है, अपन अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल में हम क्या करेंगे, एक कथन और बढ़ा देंगे। दूसरा कथन जुड़ अपने, सभी जानवर चालाक हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, इसका वेन डायग्राम बनाना। सभी गाय जानवर हम गाय लेंगे, सारी की सारी गाय जानवर मतलब सारी की सारी गाय कहाँ आएंगे, अपनी जानवर के अंदर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कथन कि सभी जानवर चालाक हैं, मतलब सारे के सारे जानवर क्या हैं, चालाक। तो हम सारे के सारे जानवर को क्या कर देंगे, आपने चालाक कर दिया। ठीक है, अब वो आपसे निष्कर्ष पूछेगा कि जो कथन दिया है निष्कर्ष जरूर पूछेगा। पहला निष्कर्ष दिया उसने कि कुछ जानवर चालाक हैं। दूसरा दिया उसने कुछ गाय चालाक हैं। तीसरा दिया उसने सभी चालाक गाय हैं। और चौथा दिया कि कुछ चालाक गाय नहीं है, कुछ चालाक गाय नहीं है। तो आपका वही काम, आपका स्टेटमेंट है, डायग्राम है, केवल चेक करना है। पहले अपन क्या चेक करें, कुछ जानवर चालाक है, मतलब जानवर और चालाक में कुछ ना कुछ कॉमन है या नहीं है। तो आपने जी देखा, जो पूरे जानवर हैं और ये पूरे चालाक, मतलब जानवर और चालाक में जानवर वाला पूरा का पूरा भाग कॉमन है। तो जवाब अपनी सही है। ठीक है, क्योंकि जानवर और चालाक में आप देखो इतना ये पूरा जानवर और चालाक कॉमन है, तो अपनी सही है। ठीक है, दूसरा देखो कुछ गाय चालाक है, मतलब गाय और चालाक में कुछ कॉमन है क्या, तो ये गाय है, ये चालाक। चालाक का इतना भाग गाय है, गाय पूरी गाय चालाक, मतलब कुछ गाय या सभी गाय ही चालाक है, तो कुछ तो है। ठीक है, गाय और चालाक में कितना इतना कॉमन है, तो ये भी अपनी सही हो गई। फिर देखेंगे सभी चालाक गाय हैं, क्या आपके सारे के सारे चालाक गाय का, देखो ये अपने पूरे चालाक है, इस घेरे के अंदर जो भी चीज आएगी वो चालाक में आएगी। और इसमें इतना भाग तो गाय है, और जबकि आपको इसका 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 पता नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे, कुछ पता नहीं तो इसे अपन गलत कह देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पता नहीं है ये है या नहीं है, हमको बताया कि इन चालाक में से इतनी तो गाय है, इनका पता नहीं है, पता नहीं तो गलत है, उसने बोल दिया है तो। ठीक है, कुछ चालाक गाय नहीं है। नहीं के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको क्रॉस जरूर दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आप उसे गलत कर दोगे। सबसे पहले तो क्रॉस जरूर, आपको क्रॉस दिख रहा है तो शायद बात हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन क्रॉस ही नहीं है तो अपने से गलत कर देंगे। कुछ चालाक गाय नहीं है, मतलब ये चालाक के बारे में वैसे अपने पास इतने चालाक हैं, इतना है तो गाय है, इनके बारे में पता नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं। जब आपको नहीं दिया है तो आपको क्रॉस जरूर दिखेगा, नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, अपन अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब ये हमारा नया सवाल, इसमें क्या है, सभी कुत्ते गाय हैं, कुछ कुत्ते चालाक नहीं है। ये तो हमको कथन दिए गए हैं, तो आपसे 4 निष्कर्ष पूछे गए। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, कथन का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सभी कुत्ते गाय हैं, तो पहले आप कुत्ते लेंगे, और सारे के सारे कुत्ते गाय हैं, तो सारे के सारे कुत्ते गाय हैं गाय वाले घेरे के अंदर। दूसरा क्या है, कुछ कुत्ते चालाक हैं, तो आपसे कुछ कुत्ते का रंग बनाना, आप कुछ कुत्ते ही लेंगे। ठीक है, मतलब कुत्ते से बाहर तक लेंगे हमेशा, ऐसा नहीं आपने ऐसे बना दिया कि कुछ कुत्ते चालाक हैं, हमेशा उस पर चाह के एकदम बाहर तक लेंगे। कुत्ते कुछ तो लेने हैं हमको, कुछ कुत्ते लिए, जितने कुत्ते ले लिए लेकिन बाहर तक पूरा। ठीक है, इतने कुत्ते अपने क्या, कुछ कुत्ते चालाक हैं। आप कभी ऐसे बनाएंगे कि कुत्ते के यहाँ पे लटका दिया कुछ कुत्ते चालाक हैं, एकदम बाहर तक, तो नहीं तो फिर सभी चालाक गाय हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉमन लेना है वो बाहर तक। अपन निष्कर्ष देखेंगे, कुछ कुत्ते गाय हैं, क्या आपको कुत्ते और गाय में कॉमन है, सारे के सारे कुत्ते गाय हैं, तो कुछ तो होंगे, जो पूरा भाग कॉमन है, तो ये अपना सही है। ठीक है, दूसरा है कुछ चालाक कुत्ते हैं, कि चालाक और कुत्ते में कॉमन है क्या, देखो इतना भाग कॉमन है चालाक और कुत्ते में। ठीक है, तो ये भी अपना सही है। फिर कुछ चालाक गाय हैं, तो गाय और चालाक में कुछ कॉमन है क्या, कितने चालाक, देखो ये पूरे चालाक है यहाँ तक के, और ये पूरे के पूरे क्या है, गाय, क्योंकि ये गाय यहाँ तक है और चालाक यहाँ तक है, तो इतना भाग कॉमन है, तो कुछ चालाक गाय, जवाब अपनी एकदम सही है। आपका सभी गाय कुत्ते हैं, आपकी जो पूरी गाय है, और इनमें से केवल इतने कुत्ते हैं, इनका हमको पता नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब पता नहीं है तो बात क्या होगी अपनी गलत। ठीक है, यहाँ तो आपको पूरा दिया हो या नहीं दिया हो, जब तक बोला नहीं तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ या ना। ठीक है, अपन देखते हैं अगला सवाल।
सभी कुत्ते गाय हैं, कुछ गाय, कुछ कुत्ते चालाक नहीं है। चालाक नहीं है। अब उसने आपको ये दो कथन दे दिए, सभी कुत्ते गाय हैं और कुछ कुत्ते चालाक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। फिर क्या है, सभी कुत्ते गाय हैं, अब सारे के सारे कुत्ते लेंगे, इनको आप क्या बना दोगे, गाय। सारे के सारे कुत्ते क्या होंगे, अपने गाय। अब बोला कुछ कुत्ते चालाक नहीं है, तो अपन कुत्तों का कुछ भाग लेंगे, अपने इतना भाग ले लिया, और ये क्या नहीं है, चालाक नहीं है। इससे आपने क्रॉस दे दिया, किसके साथ, चालाक के साथ। तो आपके ये इतने कुत्ते चालाक नहीं है। ठीक है, आपको निष्कर्ष देगा, निष्कर्ष दिया, कुछ गाय चालाक हैं, और दूसरा दिया कुछ गाय चालाक नहीं है। और आपको तीसरा निष्कर्ष उसने दे दिया, कुछ कुत्ते चालाक हैं, कुछ कुत्ते चालाक हैं। ठीक है, जो आपको दो कथन दिए, उसने तीन निष्कर्ष दे दिए। कथन क्या है, सभी कुत्ते गाय हैं, आपने सारे के सारे कुत्ते गाय के अंदर रख दिए, सभी कुत्ते गाय हुए थे। और कुछ कुत्ते चालाक नहीं है, तो कुत्तों का कुछ भाग चालाक नहीं है, तो कुत्तों का कुछ भाग का चालाक से अपने नकारात्मक संबंध दिखा दिया। अपन निष्कर्ष देते हैं, कुछ गाय चालाक है। क्या गाय और चालाक में कुछ संबंध है, क्या आपको दिख रहा है कि कुछ गाय और चालाक है। गाय से चालाक के बीच कुछ पॉइंट है क्या, कॉमन है। तो कुछ गाय चालाक का मतलब क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो वाली बात तो अपनी क्या हो गई, गलत। ठीक है, दूसरी है कुछ गाय चालाक नहीं है। अब इसमें देखो, गाय और चालाक में संबंध है क्या, देखो हमारी जो पूरी गाय है, कुत्ते हैं वो भी गाय है, क्योंकि गाय के अंदर जो कुछ आ रहा है वो गाय ही है। ठीक है, वो गाय के अंदर है कुत्ते, कुत्ते का इतना भाग क्या नहीं है, चालाक नहीं है। अब कुत्ते चालाक नहीं है, तो फिर गाय भी इतनी चालाक नहीं होगी, क्योंकि वो गाय के अंदर ही है कुत्ते। तो कुछ गाय चालाक नहीं है, तो हमको मालूम जो पूरी गाय है, और इस पूरी गाय में से इतना भाग क्या नहीं है, चालाक। जो वाली बात हमारी सही हो जाएगी, कुछ गाय चालाक नहीं है, फिर गाय का इतना भाग चालाक नहीं, कुत्तों का नहीं है, तो फिर वो गाय का भी नहीं होगी, क्योंकि कुत्ते गाय के अंदर है। तीसरा देखिए, कुछ कुत्ते चालाक हैं, कुत्ते और चालाक के बीच उसने नकारात्मक संबंध दिया है, सकारात्मक हमको बिल्कुल नहीं दिया कि कुत्ते और चालाक में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चालाक है, जो वाली बात गलत है। ठीक है, अब देखते हैं नया सवाल। तो दोस्तों अब हमारे पास नया सवाल, इसमें हमको 4 कथन दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि कथनों का डायग्राम बनाना है। पहला कथन क्या है, सभी गाने कविताएं हैं। तो अब सभी गाने क्या बना लेंगे, सारे के सारे गाने कविताएं के अंदर ले लेंगे, तो सारे के सारे गाने क्या हुए, कविताएं हुए, कविताएं। सारे सारे गाने क्या हुए, कविताएं। दूसरा क्या है, सभी कविताएं धुन है, तो ये पूरी कविताएं हैं, और सारी सारी कविताएं क्या हैं, धुन। तो आप क्या करोगे, सारी की सारी कविताओं को क्या ले लोगे, धुन। सारी की सारी कविताएं क्या हो गई, धुन। ठीक है, अगला कोई धुन पैराग्राफ नहीं है, तो धुन और पैराग्राफ का कोई संबंध नहीं है, कोई धुन पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, और आपका चौथा कथन क्या है कि कुछ गाने फिल्म है। तो मतलब बोला गाने से संबंध लिया कुछ का, तो लेना तो गाने से, लेकिन एकदम बाहर तक। तो आपने गाने का इतना भाग ले लिया, और कुछ गाने क्या हो गए आपके, फिल्म। ठीक है, ये आपके कुछ गाने हो गए फिल्म, बस अंदर ऐसे नहीं लगा, पूरा बाहर तक देखो। ठीक है, कुछ गाने फिल्म हुए। आप निष्कर्ष देखोगे, कोई गाना पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, अब आप जो गाने कहाँ है, कविताएं के अंदर, और कविताएं कहाँ है, धुन के अंदर। देखो दोस्तों, आप निष्कर्ष देखोगे, निष्कर्ष क्या है, कोई गाना पैराग्राफ नहीं है। आपने गाने कहाँ है ये, और गाने कहाँ है, कविता के अंदर, और कविता कहाँ है, धुन के अंदर। और कोई भी धुन क्या नहीं है, पैराग्राफ। अब धुन पैराग्राफ नहीं, मतलब धुन के अंदर की कोई भी चीज पैराग्राफ से संबंध नहीं रखती। तो धुन के अंदर ही गाने हैं, तो गाने भी पैराग्राफ से संबंध नहीं रखते। जो बात एकदम सही है, कोई गाना पैराग्राफ नहीं है, जी एकदम सही है, क्योंकि कोई भी धुन पैराग्राफ नहीं है, कोई भी गाना पैराग्राफ नहीं होगा। ठीक है,
मतलब इन दोनों बोले की चीजें एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगी, यही उसने बोला है। ठीक है, कोई कविता पैराग्राफ नहीं है, अब कोई गाना पैराग्राफ नहीं है, वैसे कोई कविता भी पैराग्राफ नहीं हुई, कविता भी कहा है अपनी धुन के अंदर, तो ये वाली बात एकदम सही हो गई। अगर कुछ फिल्म पैराग्राफ नहीं है, तब देखो अभी फिल्म है, इनका इतना भाग कहाँ है, धुन के अंदर, और कोई भी धुन पैराग्राफ नहीं है तो इतनी फिल्म भी पैराग्राफ नहीं होंगी, जो बात भी अपनी एकदम सही होगी। इसका मतलब अपने क्या है, तीनों निष्कर्ष हैं वो सही है। ठीक है, अपन एक सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास एक और नया सवाल, इसमें हमारे पास 4 कथन है और 6 निष्कर्ष है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कथन कितने हैं, आपके तो 2 ही आएंगे, केवल हम समझने के लिए सवाल को देख लेते हैं। बैंक में ऐसे सवाल आते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और वन डे एग्जाम में कभी भी 4 कथन वाले सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए, तो हम देखते हैं कथनों का डायग्राम बना लेते हैं। कुछ पेन चाबियां हैं, सबसे पहले आप पेन लेंगे, पेन का कुछ क्या है, चाबियां, तो पेन का चाबियों से आप संबंध बना देंगे। कुछ पेन आपकी चाबियां हो गई, उसका क्या है, कुछ चाबियां लॉक हैं, तो चाबियों का कुछ भाग लॉक है, चाबियों का कुछ भाग क्या हो गया, आपका लॉक हो गया। ठीक है, अगला क्या है, सभी लॉक कार्ड हैं, मतलब सारे के सारे जो लॉक हैं वो कार्ड है, मतलब सारे सारे लॉक कहाँ आएंगे, कार्ड के अंदर, सारे के सारे लॉक क्या हो गए, कार्ड हो गए। और आपका अगला क्या है, कोई कार्ड पेपर नहीं है, मतलब कार्ड और पेपर का कोई संबंध नहीं है, कोई कार्ड पेपर नहीं। ठीक है, इतना गया है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या है, कोई लॉक पेपर नहीं है। आप देखोगे लॉक और पेपर का क्या संबंध है, कोई भी कार्ड पेपर नहीं है, और कार्ड के अंदर जो चीज आएगी वो पेपर नहीं होगी, तो लॉक कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो लॉक भी पेपर नहीं, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी होगा पेपर नहीं हो सकता, तो जी बात बोलिए कोई लॉक पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो गई। अगला क्या है, कुछ कार्ड चाबियां हैं, मतलब कार्ड का कुछ भाग चाबियां हैं, मतलब चाबियां, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए कार्ड और चाबियों में। तो आप देखो चाबियां यहाँ तक है और कार्ड यहाँ तक है, तो अपना इतना भाग कॉमन है। ठीक है, तो ये वाली बात एकदम सही है, कुछ कार्ड चाबियां हैं। ठीक है, अगला क्या है, कुछ चाबियां पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, इस कार्ड के अंदर जो चीज आएगी वो पेपर नहीं होगी, और इतनी चाबियां कार्ड के अंदर आ रही हैं, तो कुछ चाबियां पेपर नहीं, मतलब इतनी चाबियां क्या नहीं है, पेपर नहीं है। ये बात एकदम सही हो गई। अगला देखो, कुछ चाबी, कोई चाबी पेपर नहीं है। ठीक है, मतलब कोई चाबी, मतलब पूरी की पूरी चाबी पेपर नहीं है, मतलब चाबी को कोई भी भाग पेपर नहीं है, तो ये बात एकदम गलत है। आपको इतने भाग के बारे में तो पता है कि कुछ चाबियां पेपर नहीं, इनके बारे में पता, हो सकता है ये पेपर हो सकता है ये पेपर उल्टा ऐसा डायग्राम ना हो उसका कि चाबी से संबंध हो सकता है नहीं हो। हमको जब तक बोला नहीं गया, हमको केवल इतने का संबंध दिया है कि ये पेपर नहीं हो सकती, तो ये बात तो मानेंगे। और ये पेपर है पूरी और पूरी नहीं है, ये बात हमको नहीं दी गई, जिससे अपन गलत बोल देंगे। ठीक, क्यों, इस भाग का अपना कोई संबंध पेपर से है नहीं, पॉजिटिव वाला भी नहीं है, नेगेटिव वाला भी नहीं है, तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला क्या है, कोई पेन पेपर नहीं है, मतलब पेन का कोई भी भाग पेपर नहीं है, तो पेन और पेपर में आपको कोई संबंध दिख रहा है क्या, ना तो होने का दिख रहा है और ना होने का। ना होने का मैंने बोला है, इसमें कैसे बोला है कि कोई पेन पेपर नहीं है, जब कोई पेन पेपर नहीं हुई तो पेन और पेपर का आपस में आपको ऐसा संबंध दिखना चाहिए जो कि आपको नहीं दिया गया है, तो आप इस बात को गलत साबित करेंगे कि ये बात हमको दी गई नहीं है, तो ये गलत है। मतलब हमारा अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ कार्ड लॉक है, मतलब कार्ड और लॉक में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये कार्ड है और ये लॉक है, कार्ड और लॉक में पूरे के पूरे अपने जो लॉक हैं वो कॉमन है, मतलब ये पूरे लॉक कार्ड है, या कुछ कार्ड का इतना भाग लॉक है, जो वाली बात अपनी सही है। दोस्तों अब मैं आपको कथन निष्कर्ष में एक सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, जो कुछ सवालों में रखते थे, हर सवाल में नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर कथन देखोगे, आपके कथन है सभी गाय जानवर हैं और कुछ जानवर चालाक हैं। आपके दोनों ही कथन कैसे हैं, सकारात्मक, मतलब ये भी धनात्मक है, सकारात्मक है, और ये भी धनात्मक है। इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ जानवर गाय नहीं है और कुछ गाय चालाक नहीं है, ये दोनों ही नकारात्मक है। कैसे हैं, नकारात्मक। तो आपके कथन सकारात्मक हो, दोनों निष्कर्ष नकारात्मक हो तो गलत होंगे, क्योंकि सकारात्मक कथन से हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं, और नकारात्मक कथन होते हैं तो उनसे नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। सभी गाय जानवर हैं, तो अपन कैसे बनाएंगे, गाय लेंगे तो सारी गाय क्या है, जानवर घेरे में ऐसे रख देंगे। दूसरा क्या है, कुछ जानवर चालाक हैं, तो जानवर का कुछ भाग क्या है, चालाक। ठीक है, आपके पास निष्कर्ष है, कुछ जानवर गाय नहीं। नहीं के लिए मैंने बोला है कि आपको क्रॉस दिखना चाहिए, तो जानवर और गाय में आपको यहाँ क्रॉस दिख रहा है नहीं, तो ये बात हुई आपकी गलत। दूसरा देखोगे, कुछ गाय चालाक नहीं है,
गाय और चालाक के बीच आपको क्रॉस दिखना चाहिए, जो कि नहीं है, जो बात भी हुई गलत। तो आप लिख लेंगे इंपोर्टेंट करके, दो पॉइंट लिखेंगे इंपोर्टेंट करके कि आपका कथन सकारात्मक है, धनात्मक, तो उनसे निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन आपके दोनों कथन है ना वो सकारात्मक होने चाहिए, तो उनसे निष्कर्ष निकलेंगे वो केवल सकारात्मक निकलेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, और आपके दोनों कथन नकारात्मक हैं, कथन कैसे हैं? नकारात्मक, तो इससे जो आपके निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? नकारात्मक। मतलब अगर कथन सकारात्मक है तो उससे नकारात्मक निष्कर्ष नहीं आ सकता। जैसा कि आपने इस सवाल में देखा था, दोनों कथन सकारात्मक थे और निष्कर्ष नकारात्मक ये थे, तो गलत होंगे, क्योंकि सकारात्मक कथन से हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं और नकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष। दोस्तों, इसके आगे अगली वीडियो में अपन आयतर और वाले सवाल करेंगे, मतलब यहाँ तो निष्कर्ष एक सही या निष्कर्ष दो सही, और उसके अगली वीडियो में कम से कम 10 सवालों के ऊपर की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।